नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल स्टडी विद वी कुमोद में आपका स्वागत है। आज मैं विश्व भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ, जो रीट, एसएससी, एनडीए, डीएसएसबी, सीटेट, केवीएस आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पीडीएफ के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहला प्रश्न है, 90 ईस्ट ट्रीज नामक जलमग्न ज्वालामुखी कटक किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। तो 90 ईस्ट ट्रीज नामक ज्वालामुखी है, वो हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तंबाकू, अफीम, गेहूं, कपास। तो अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत अफीम के लिए प्रसिद्ध है। हेमलंद पाकिस्तान के दक्षिण में स्थित है और क्षेत्रफल के आधार पर यह अफगानिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। हेलमंद प्रांत का कुल क्षेत्रफल 58,584 वर्ग किलोमीटर है। यह विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक क्षेत्र है। विश्व का कुल उत्पादक की 75% अफीम हेलमंद में प्राप्त उत्पादित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिरोशिमा और नागासाकी शहर किन द्वीपों में स्थित हैं? होन्शु और क्यूशु, होन्शु और शिकोकू, होकाइडो और क्यूशु, क्यूशु और शिकोकू। तो इसका राइट ऑप्शन होगा होन्शु और क्यूशु। हिरोशिमा और नागासाकी का शहर होन्शु और क्यूशु द्वीपों में स्थित है। हिरोशिमा नगर जापान के होन्शु द्वीप में स्थित है, जबकि नागासाकी क्यूशु द्वीप में स्थित है। इन दो नगरों पर 1945 में परमाणु बम गिराए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बेलेरिक द्वीप भूमध्य सागर में स्थित है। कोर्सिका और सार्दिनिया द्वीप इटली की पश्चिम में स्थित हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो केवल ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, ऑप्शन बी केवल सेकंड, ऑप्शन सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, और ऑप्शन डी दोनों गलत। तो इसका राइट ऑप्शन होगा वो दोनों, ए व बी दोनों सही है, यानी बेलेरिक द्वीप भूमध्य सागर में ही स्थित हैं और कोर्सिका और सार्दिनिया द्वीप इटली के पश्चिम में स्थित हैं। बेलेरिक द्वीप समूह स्पेन का हिस्सा है। यह द्वीप समूह भूमध्य सागर में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 4,992 वर्ग किलोमीटर है। सार्दिनिया सिसिली के बाद भूमध्य सागर में स्थित दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। यह इटली का स्वायत्त क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिब्राल्टर जलमंडू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? पुर्तगाल और मोरक्को, अल्जीरिया और स्पेन, मोरक्को और स्पेन, अल्जीरिया और पुर्तगाल। तो इसका राइट ऑप्शन होगा वो मोरक्को और स्पेन। मोरक्को और स्पेन ये जिब्राल्टर संधि है, ये जल संधि है। ये दो मोरक्को और स्पेन दोनों देशों को अलग करती है। जिब्राल्टर जलडमरू मध्य यूरोपीय देश स्पेन और अफ्रीकी देश मोरक्को को अलग करता है। ये जल संधि भूमध्य सागर को अंटार्कटिक सागर से जोड़ती है या जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युआनो नामक प्राकृतिक उर्वरक किस क्षेत्र में पाया जाता है? तिएरा देल फ्यूगो, आटाकामा मरुस्थल, ब्राजील का मीनास गेरियस, पेरू का तटीय क्षेत्र। तो गुआना नामक प्राकृतिक उर्वरक पेरू का तटीय क्षेत्र में पाया जाता है। गुआनो नामक
उर्वरक में नाइट्रेट की मात्रा काफी अधिक होती है। यह भूमि के लिए अत्यधिक उपजाऊ होता है। इसका इस्तेमाल पेरू के द्वीप व तटीय क्षेत्रों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन कटान के परिणाम क्या होते हैं? मृदा अपरदन में वृद्धि, भूमिगत जल का भंडारण, आकस्मिक बाढ़। तो ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी ऑप्शन है फर्स्ट और सेकंड, सी ऑप्शन है फर्स्ट और थर्ड, और डी ऑप्शन है फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो इसका राइट ऑप्शन होगा वो सी होगा, फर्स्ट और थर्ड। यानी इसके परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? यदि वन को काट दिया जाए तो मृदा अपरदन में वृद्धि होगी, और दूसरा परिणाम ये होगा कि आकस्मिक बाढ़ आएगी। वन काटने से बाढ़ आएगी और मृदा का अपरदन होगा, भूमिगत जल का भंडारण नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अत्यधिक मात्रा में वन कटान के कारण मृदा अपरदन की दर काफी बढ़ जाती है, क्योंकि वनस्पति न होने के कारण मृदा की पकड़ कमजोर हो जाती है, और वर्षा के समय में वनस्पति न होने के कारण वर्षा का जल भूमि में पूरी तरह रिस नहीं पाता, जिस कारण आकस्मिक बाढ़ आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटराइट मृदा का निर्माण किस प्रकार होता है? लीचिंग से, अपरदन या उपजाऊ नदी सिल्ट के निक्षेप के कारण, आग्नेय चट्टानों के यांत्रिक अपक्षय के कारण। तो इसका राइट ऑप्शन होगा वो लीचिंग के कारण। लीचिंग प्रक्रिया में नदियां अपने साथ उपजाऊ मृदा बहाकर ले जाती हैं और समतल मैदानों में मृदा का निक्षेपण कर देती हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओक्सबो झील का विसर्प का टूटा हुआ हिस्सा होता है। नदी के युवा अवस्थाओं की विशिष्टता बाढ़ युक्त मैदान होते हैं। उपरोक्त ये दोनों दो कथन दिए हुए हैं ऊपर, उसमें सही कौन सा है? तो ऑप्शन ए में केवल फर्स्ट, ऑप्शन बी में केवल सेकंड, ऑप्शन सी में फर्स्ट और सेकंड दोनों, और ऑप्शन डी में दोनों में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा वो फर्स्ट। यानी इन दो कथनों में ओक्सबो झील का विसर्प का टूटा हुआ हिस्सा है, जबकि बाढ़ युक्त मैदान नदी की अंतिम अवस्था में दृश्यमान होते हैं। नदी की युवा अवस्था में गड्ढे, झरने और प्रपात दृश्यमान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित निक्षेपात्मक गतिविधियों का अवलोकन कीजिए। मोरेन, ग्लेशियल निक्षेप, वर्चन पवन निक्षेप, डेल्टा प्लूवियल निक्षेप। तो इसमें ये कौन सा अवलोकन है वो सही है? तो केवल ऑप्शन ए में केवल दो, ऑप्शन बी में फर्स्ट और सेकंड, और ऑप्शन सी में सेकंड और थर्ड, और ऑप्शन डी में फर्स्ट सेकंड और थर्ड। यानी तीनों ही अवलोकन है वो सही है। यानी उपरोक्त दिए गए सभी निक्षेप एवं उनके प्रकार सही है, और मोरेन निक्षेप का निर्माण ग्लेशियर क्षेत्रों में होता है। यानी मोरेन निक्षेप का निर्माण होता है वो ग्लेशियर में होता है फर्स्ट में, और जबकि बर्चन निक्षेप का निर्माण पवनों के कारण होता है। पवनों के निक्षेप के कारण बर्चन का होता है, और डेल्टा का निर्माण नदियों के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओरेजेनिक बल से किसका निर्माण होता है? ब्लॉक पर्वत, फोल्ड पर्वत, रेलिक्ट पर्वत। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो ऑप्शन ए में केवल फर्स्ट, ऑप्शन बी में फर्स्ट और सेकंड, ऑप्शन सी में सेकंड और थर्ड, ऑप्शन डी में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो ओरेंजिक बल का निर्माण ब्लॉक पर्वत से और रेलिक्ट फोल्ड पर्वत से होता है, रेलिक्ट पर्वत से नहीं होता है। ओरेंजिक बल के कारण वालन, बर्बन और सेपण प्रक्रिया द्वारा ब्लॉक और फोल्ड पर्वत का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका के पेम्बा और जंजीबार द्वीप किसकी खेती व निर्यात के लिए जाने जाते हैं? लौंग, गन्ना, तंबाकू, कॉफी। तो अफ्रीका के पेम्बा और जंजीबार द्वीप लौंग खेती व निर्यात के लिए जाना जाता है।
पेम्बा द्वीप हिंद महासागर में स्वाहिली तटीय क्षेत्र में स्थित है। जंजीबार तंजानिया का अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है। ये लौंग के उत्पादन व निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समशीतोष्ण घास क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? मध्य एशिया में स्टेपी, उत्तरी अमेरिका में पेरी, दक्षिणी अमेरिका में वेल्ड। तो समशीतोष्ण घास क्षेत्रों को मध्य एशिया में स्टेपी कहते हैं और उत्तरी अमेरिका में प्रहेरी कहते हैं। प्रहेरी है, पेरी नहीं है, प्रहेरी है। दक्षिणी अमेरिका में समशीतोष्ण घास के मैदानों को पंपास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तरी अमेरिका की कौन से मुख्य नदियां रॉकी पर्वत श्रेणियों से निकलती हैं? रॉकी पर्वत श्रेणियों से उत्तरी अमेरिका में कौन कौन सी नदियां निकलती हैं? तो मिसिसिपी, मिसोरी, कोलोराडो, रियो ग्रांडे, कोलंबिया। तो ऑप्शन ए में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऑप्शन बी में सेकंड, थर्ड और फिफ्थ, और सेकंड ऑप्शन सी में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, और ऑप्शन डी में उपरोक्त सभी। तो उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत से निकलने वाली नदियां हैं, वो है मिसोरी, कोलोराडो और कोलंबिया। ये 3 नदियां निकलती हैं। मिसोरी नदी उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। मिसोरी नदी है वो उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। यह पश्चिमी मोंटाना से निकलती है। कोलोराडो नदी की लंबाई 1450 किलोमीटर है। यह अमेरिका और मेक्सिको में प्रवाहित होती है। कोलंबिया नदी कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया से निकलती है। यह नदी अमेरिका और कनाडा में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्थानीय हवाओं व उनके क्षेत्र का सही मिलान करना है। स्थानीय हवा है और उनकी क्षेत्र से मिलान करना है। मिस्ट्रल एक हवा है, स्थानीय हवा है। वो कहाँ है? मध्य फ्रांस, एल्पस, भूमध्य सागर। ये राइट है। या सिरोकू हवा है, स्थानीय हवा का नाम है। वो उत्तरी अफ्रीका या दक्षिण यूरोप। चिनूक है वो रॉकी पर्वत श्रेणी, और हर्मेटन है वो मध्य अफ्रीका। तो राइट ऑप्शन बताना है, इसमें सही मेल करना है। ऑप्शन ए में फर्स्ट और फोर्थ, ऑप्शन बी में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ऑप्शन सी में सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ऑप्शन डी में उपरोक्त सभी सही हैं। तो देखो, मिस्ट्रल हवा है, ये स्थानीय नाम है मिस्ट्रल। ये मध्य फ्रांस, एल्पस एवं भूमध्य सागर में ही है। और सिरोकू जो स्थानीय हवा है वो उत्तरी अफ्रीका, दक्षिण यूरोप इस क्षेत्र में होती है। और चिनूक है वो रॉकी पर्वत श्रेणी में होती है। और हर्मेटन होती है वो मध्य अफ्रीका में होती है। इसी प्रकार लू होती है वो पश्चिमी राजस्थान में होती हैं। तो स्थानीय हवाओं व उनके संबंधित स्थान के लिए दिए गए सभी विकल्प सही हैं। अर्थात मिस्ट्रल शीत एवं शुष्क वायु फ्रांस एवं भूमध्य सागर के क्षेत्रों में प्रवाहित होती है। सिरोकू यह भूमध्य सागरीय हवा सहारा मरुस्थल से आती है। यह उत्तरी अफ्रीका एवं दक्षिणी यूरोप में बहती है। चिनूक है यह उत्तरी अमेरिका में बहती है। इसे फोहन भी कहते हैं, फोहन भी कहते हैं। हर्मेटन ये पश्चिमी अफ्रीका में बहने वाली शुष्क एवं धूल युक्त वायु है। यह सहारा के दक्षिण से गिनी की खाड़ी तक बहती है। तो इस प्रकार आज 15 क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, विशेषकर एनडीए वालों के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।